हे गाइस, मिस्टर रिकेप्स हियर। आज मैं आपके लिए साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम जॉन होता है, जो कि एक बीच पे टहल रहा होता है। तभी उसे 3 लड़कियां दिखाई देती है जो कि नहा रही होती है। उनमें से वो एक लड़की को देखता है जो कि उसे अजीब सी नजरों से देख रही होती है। फिर वो पानी में डुबकी लगा लेती है और फिर वह जॉन यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन अपने घर के बाहर घूम रहा होता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनकर वह घर के पास आता है तो उसे दिखाई देता है कि एक लड़की कंबल ओढ़कर बोट में रो रही है। फिर वह आवाज लगाता है और वह बाहर निकल आती है तो वह देखता है कि यह वही लड़की है जो बीच पर नहा रही थी। फिर जॉन उसे पूछता है कि तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है, तुम्हें किसी ने मारा है क्या? फिर यह लड़की बोलती है, जिसका नाम जैकी होता है, कि ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। पर जॉन वहाँ से नहीं जाता है तो वो लड़की चिढ़ जाती है। जैकी बोलती है, मैं तुम्हें जाने के लिए बोल रही हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से, और तुम हो कि पीछे ही पड़ गए। तो फिर जॉन बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। और जैकी बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वह रो रही थी और उसको किसी पर विश्वास नहीं था। तभी जैकी पूछती है कि तुम्हारे सिर पर चोट का निशान कैसे है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्या? तो जॉन बोलता है कि ये तुम्हारी मतलब की चीज नहीं है। फिर जॉन पूछता है कि तुम्हें किसने मारा है? तो जैकी गुस्सा होकर बोलती है कि शायद तुम ही ने मारा होगा, मैं तुम्हें कब से जाने के लिए बोल रही हूँ कि चले जाओ यहाँ से, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चिल्लाऊंगी और लोगों को बोलूंगी तुमने मेरे को मारा है। और फिर जॉन चला जाता है। और फिर जॉन जब अपने घर जाता है तो उसे देखता है कि जैकी की कैप दरवाजे पे टंगी हुई होती है। फिर वह आसपास देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अगले दिन जॉन बीच पर एक लड़की को देखता है जो उसे अपनी बेटी की तरह दिखाई देती है। जॉन उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर शाम को बीच पर बैठकर अपनी फैमिली को याद करता रहता है। तभी वह देखता है कि जैकी अपने पिता और भाई के साथ कहीं जा रही होती है। तो जॉन उसको पूछता है कि तुम्हारी आँख की चोट कैसी है, लेकिन जैकी बहुत डरी हुई होती है और वह किसी बात का जवाब नहीं देती है। फिर जॉन बोलता है, तुम्हारी कैप मेरे घर पे पड़ी हुई है, तुम्हें चाहिए तो ले जाना। फिर जैकी के पिता जैकी से पूछते हैं कि तुम इस आदमी को कैसे जानती हो, और उनके बीच झगड़ा हो जाता है। उसी रात को जैकी के पिता जॉन के घर आते हैं क्योंकि जैकी ने घर पे बता दिया था कि उस आदमी ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी। फिर जैकी के पिता उसे बोलते हैं कि अपने भाई को बुला के लाओ, और फिर सभी बैठकर डिनर करते हैं। तब जैकी का भाई खाने के साथ मस्ती कर रहा होता है तो उसके पिता उसे डांटते हैं। तो जैकी बोलती है, तुम हमारे साथ ऐसे क्यों करते हो? और फिर जॉन से बोलती है कि चलो यहाँ से, तुम्हारे घर से मेरी कैप लेनी है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जैकी जॉन से सिगरेट मांगती है तो जॉन बोलता है, तुम्हारे पिता को ये सब पता है क्या? तो वह बोलती है कि भाड़ में जाए मेरे पिता, मुझे एक सिगरेट दो। जॉन बोलता है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो फिर जैकी अपना दुख जॉन को बताती है और वह बोलती है कि कुछ महीने पहले हमारे घर में चोर घुस आए थे। चोरों ने चोरी के साथ मेरे साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश भी की। जब वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो मेरी मोम उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, तो चोरों ने मेरी मोम को गोली से मार दिया। तब से हम बहुत दुखी हैं। फिर जैकी जॉन से पूछती है कि तुम्हारे सिर पर ये चोट कैसे आई? तो जॉन बताता है कि मैं एक बार अपनी वाइफ और डॉटर के साथ ड्राइविंग के लिए जा रहा था, तो उसे ड्राइविंग करते नींद आ गई थी और उसकी गाड़ी एक खाई में जा गिरी, जिससे उसकी वाइफ और डॉटर की मौत हो गई और वह बच गया। वो बोलता है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली की मौत हो गई थी। यह सुनकर जैकी को दुख होता है और ये दोनों जॉन के घर पर आते हैं क्योंकि जैकी को अपनी कैप लेनी थी। और जॉन जैकी की कैप ढूंढता है और जैकी की कैप मिल जाती है तो जैकी के कैप देने अंदर जाता है और बोलता है कि लो तुम्हारी कैप मिल गई। तो जैकी पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो जॉन बोलता है कि नहीं। फिर जैकी बोलती है कि मुझे बना लो। जॉन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जैकी बहुत दुखी हो जाती है और फिर जैकी अपने पूरे कपड़े उतार कर जॉन के सामने आ जाती है। यह देख कर जॉन डर जाता है और वह उसे एक कपड़ा देता है। फिर जैकी बोलती है, तुम मुझे इसलिए नहीं छूना चाहते क्योंकि चोरों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। और फिर जैकी रोने लगती है तो जॉन को जैकी पर तरस आता है और उसे गले लगा लेता है। तो जैकी उसे किस करने की कोशिश करती है तो जॉन उसे कपड़े पहनाकर यहाँ से भेज देता है। फिर अगले दिन जैकी अपनी मेड के साथ जॉन के घर पर आती है और उसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और फिर मेड चली जाती है। फिर जैकी बोलती है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। तो जॉन उसे माफ
माफ कर देता है। जैकी बोलती है चलो हम हैकिंग पर चलते हैं और ये दोनों हैकिंग के लिए निकल जाते हैं। तभी इनको एक पुलिस वाला मिलता है और जैकी से पूछता है ये आदमी तुम्हारे साथ कैसे है। तो जैकी बोलती है ये मेरे पिता के दोस्त हैं और फिर पुलिस वाला निकल जाता है। फिर ये पहाड़ पर चढ़ते हैं और दोनों एंजॉय करते हैं और ये दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और दोनों में धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। फिर जैकी जॉन के साथ रोमांस करना शुरू करती है तो जॉन बोलता है अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, और ये यहाँ से निकल जाते हैं। जब ये घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और रोमांस करना चालू कर देते हैं। तभी इनको आवाज आती है तो ये देखते हैं जैकी के पिता और भाई बोटिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर ये यहाँ से भाग जाते हैं और जॉन अपने घर पे आके अपना सामान पैक करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका राज खुल जाएगा। लेकिन तभी जैकी के पिता उसके पास आता है और उसे बोलता है आज तुम हमारे साथ डिनर करो फिर निकल जाना। तो फिर जॉन डिनर पर चला आता है। डिनर करते समय जॉन बोलता है कि मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। तो जैकी उसे टेबल के नीचे से छूती है और अपनी ओर आकर्षित करती है और ना जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जॉन बोलता है कि मैं कल डरबन के लिए निकल जाऊंगा। फिर जैकी बोलती है डरबन जाके क्या करोगे, दूसरी शादी करोगे क्या? और बोलती है तुम तो बूढ़े हो गए हो और भद्दे भी दिखाई देते हो, तुमसे कोई शादी नहीं करेगी। जैकी के इस बिहेवियर के लिए जैकी के पिता जॉन से माफी मांगते हैं। लेकिन जैकी जॉन के जाने से मनी मन बहुत दुखी होती है। अगले दिन जॉन के घर पर जैकी आती है क्योंकि जैकी से अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था और फिर इन दोनों में गपागप चालू हो जाता है। तभी इनको जैकी के घर की मेड देख लेती है और जैकी को आवाज लगाती है। तभी जॉन भी आ जाता है। तभी मेड जॉन को अजीब नजरों से देख रही होती है। वो दोनों यह देखकर बहुत डर जाते हैं और फिर जॉन अपना बैग पैक करता है। तभी जैकी के पिता उसके पास आते हैं और बोलते हैं मेरा बेटा कहीं खो गया है, उसको ढूंढने में मेरी मदद करो फिर चले जाना। फिर ये जैकी के भाई को ढूंढने लग जाते हैं पर बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जैकी और उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। और तभी जॉन आता है और बोलता है मैं कल यहाँ से निकलने वाला हूँ। अगले दिन जॉन बीच पर स्विमिंग करने जाता है तो वो देखता है कि थोड़ी देर बाद जैकी भी वहाँ आ जाती है और दोनों स्विमिंग करते हैं। तभी जॉन बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो? तो जैकी बहुत दुखी होती है और बोलती है तुम अपने साथ मुझे भी ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, और रोने लग जाती है। फिर अचानक से वो पुलिस वाला आ जाता है और थोड़ी देर बाद जैकी के पिता भी आ जाते हैं। वो इनको देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी जॉन बोलता है बस स्विमिंग कर रहे थे। तो जैकी के पिता बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो तुम क्या करते? तो जॉन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। तभी जैकी के पिता जॉन को एक लकड़ी से मारते हैं तो जॉन वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। तभी वह देखता है उसके घर का दरवाजा खुला है और सामने एक जंगली बंदर बैठा है। तभी जैकी के पिता आ जाते हैं और दोनों में बहुत लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को लहूलुहान कर देते हैं। तभी वो जंगली बंदर जैकी के पिता पर अटैक कर देता है और उनको बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी बंदर जॉन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो जॉन उसे मार देता है। फिर वहाँ पर जैकी और वो पुलिस वाला आ जाता है और जैकी के पिता को घर से बाहर ले आते हैं और जॉन भी उनके हेल्प करने के लिए बाहर आ जाता है। जैकी के पिता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पुलिस की गाड़ी में बिठाते हैं और पुलिस वाला जॉन को धमकी देता है कि तुम अब मुझे यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जैकी यह देखती है और सोचती है मैं क्या करूँ, किसके साथ जाऊँ, और फिर जैकी अपने पिता के साथ जाने को तैयार हो जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है और जॉन भी उसको सपोर्ट करता है क्योंकि वो भी यही चाहता है। जैकी और उसके पिता जाने लगते हैं तो जैकी जॉन को देखती रहती है और वह बहुत दुखी होती है और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नेक्स्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।